नमस्कार, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की तरफ से मैं तनिष्का श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपका एक मुलाकात के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी मिस्टर अथर्व पाटिल। वेलकम सर। थैंक यू। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बीइंग अ डीओपी वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहता है और इतना फुल ऑफ क्रिएटिविटी रहता है, तो आप उस सिचुएशन को, उस हैक्टिक, उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? सो द थिंग इज़, सबको लगता है कि एज अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और एज नोन एज डीपी, सो बेसिकली सबको यही लगता है कि इट्स अ सिंगल पर्सन थिंग, बट आई बिलीव इट्स मोर ऑफ अ टीम वर्क। अभी जैसे कि देखते हैं हम डीओपी के डिपार्टमेंट में, वी हैव लाइक गैफर, वी हैव अ फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, माइट बी थर्ड एसी एज वेल। लाइक तो ये सारी चीज़ें ना ऑन सेट बहुत सारी डिवाइडेड होती है। जैसे कि गैफर लाइटिंग ज़्यादा फोकस होता है एंड मोस्टली फर्स्ट एसी इज़ हैंडलिंग ऑल द कैमरा वर्क लाइक अराउंड। सो मोस्टली ये जो मेरी टीम है, जो मतलब वो मुझे ट्राई करती है कि मोस्टली क्रिएटिव पे ही फोकस करना है। So most of the time, my team works for me more than like me working on the set. मेरा ज़्यादा करके मेरा काम when in the pre, I'm sitting with the director. That time is the most work I do because मुझे सारे सीन समझ के हर एक चीज़ को समझना है। First thing I have to be connected with the art director, जो सारे प्रोडक्शन सेट्स को समझना है, कौन सा पैलेट यूज़ करना है, कौन सा कलर स्कीम यूज़ करना है, स्टोरी का लुक एंड फील क्या होता है। सो मोस्ट ऑफ माई वर्क इज़ डन इन द प्री प्रोडक्शन, देन ऑन सेट इट्स जस्ट अ शीट वेर आई गेट इट एंड आई हैव टू रन द होल प्रोसेस ऑफ getting things together. I have to just monitor everything. My team, like my department is running smoothly. That is the whole thing. Yeah. सिनेमेटोग्राफी में काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, कैमरा, होल्डिंग, एंगल्स, लाइटनिंग, बहुत सारे। सो आपके हिसाब से आप कौन से ऐसे एलिमेंट पे फोकस करते हैं जिससे आपको लगता है कि सिनेमेटोग्राफी बेहतर है, मतलब बहुत बढ़िया? There is actually not a single answer to this because हर एक छोटा एलिमेंट ही उसको इम्प्रूव करता है। It's always like lighting is like complementary to compositions also. So compositions होते हैं, सिर्फ composition करने से अच्छा flat lighting करोगे तो भी depth create नहीं होता है। And art, like the art department helps you a lot in terms of this compositions. Like there are multiple things, multiple compositions. सब लोग एक चीज़ में अटक गए कि we are using the rules like golden ratio, the rule of thirds. It's moreover whenever we are in a pre-production, we go there on the set, we see the set and then we decide what can be played. Because it's more over a experimental job than just having a set of rules. So आप जैसे बोल रहे हो कि एलिमेंट्स कौन सा इम्पॉर्टेंट होता है, आई बिलीव एवरी सिंगल एलिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके सर, सो आपने बताया कि सिनेमेटोग्राफी हर एक चीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप हमें ये बताएंगे कि सिनेमेटोग्राफी प्री प्रोडक्शन में कैसे होती है और पोस्ट प्रोडक्शन में कैसे होती है, क्या डिफरेंस? Yeah, so basically it is actually in 3 stages where pre-production, production and post-production. Production is the main thing. Okay. So pre-production में DOP का as a director of photography का सबसे बड़ा रोल होता है, like when you set the frame, everything. हमारे पिछले questions में काफ़ी चीज़ें उसी पे बात कर रहे थे हम, जैसे कि आर्ट टीम के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कैरेक्टर्स के साथ, फिर कॉस्ट्यूम्स के साथ, कैसे टाइप के कलर्स पहन रहे हैं, ये सब चीज़ें, पैलेट, ये सब इन्वॉल्व होता है। इन द प्री प्रोडक्शन इज़ वेयर वी रन द थिंग्स, वेयर एवरीथिंग इज़ जस्ट गोइंग इन स्मूथली। सारे टीम को मुझे साथ में रख के आई हैव टू सी दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ फ्लो। मोर ओवर दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट प्रोसेस आई बिलीव, लाइक एक पॉइंट से। And the third most important point as a cinematographer is looking the grade. Like DI में जब last एक colorist आता है, so I am also a colorist by the way. तो the thing is even मैं दूसरे DOP के साथ भी काम करता हूँ in terms of a colorist. So understanding that same palette what we had in the pre, तो उसके उसी टाइम पे colorist का भी एक part होता है that is making a lookup table which we call a pre-lut. Which is inserted in the first frame itself, देखने के लिए कि कैसा दिख रहा है, एक बेसिक आइडिया ऑफ द लुक ऑफ द होल पैलेट। तो ये लास्ट वाला जो स्टेज है प्री में एक सिनेमाटोग्राफर का, कि सारे कलर्स ऑन पॉइंट है या फिर हम उसे एक थोड़े पॉइंट पे ट्वीक कर सकते हैं या उसके साथ और खेल सकते हैं विद द कन्वर्सेशन विद द कलरिस्ट, तो और भी अच्छे
outputs we can, or it's not about अच्छा output, but it's more about it is going with the narrative. हम लोग सोचते हैं कि it's always cinematography is just good images. No, it's not about good images, it's about the support to the narrative. The better the way it goes in, blend होने चाहिए. जैसे कि हमें अरे wow that is so beautifully framed, तब तो my job is not to just make the frame beautiful. उल्टा ऐसा है, अरे मैंने तो सिनेमाटोग्राफी देखी नहीं पूरे फिल्म में, मैं तो फिल्म में फोकस था. That time is the point where I win as a cinematographer, that it is so smoothly done. Catching the narrative. ओके, सो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एज अ स्टूडेंट Yeah. काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्हें फिल्म में जाना है, क्योंकि फिल्म की दुनिया हम सिर्फ बाहर से जानते हैं, Yes. यू नो. सो आपकी एक एडवाइस, आप जो एडवाइस देना चाहें स्टूडेंट को. ओके, एज अ स्टूडेंट मैं अभी ऐसे समझता हूँ कि मैं खुद भी एज अ स्टूडेंट कैसे स्टार्टअप हुआ था. सिनेमाटोग्राफी सिर्फ करना इज़ नॉट द एग्जैक्ट वे, बट गोइंग इन टू फिल्म मेकिंग इज़ द परफेक्ट वे टू बी इन एनी थिंग. हम स्कूल में सब सीखते हैं, देन वी बाइफिकेट थिंग्स, लाइक हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है. सेम इट वर्क्स इन फिल्म मेकिंग. सो एक बार आप एज अ स्टूडेंट व्हेन यू आर नॉट क्लियर अबाउट थिंग्स, तो हमें फिल्म मेकिंग ओवरऑल सीखनी चाहिए. देन यू आर क्लियर दैट हाँ मुझे सिनेमाटोग्राफी करनी है या फिर मुझे डायरेक्शन करना है या एडिटिंग करना है. बिकॉज as if even if I'm being a cinematographer, I have a bit knowledge of editing as well as like direction, as well as little bit of how an actor behaves on set, because मुझे उनका एक्शन, उनका जेस्चर, सारी चीज़ें समझनी भी है. तो मेरा एक ही एडवाइस रहेगा फॉर अ स्टूडेंट, जस्ट गो आउट एंड जस्ट एक्सप्लोर. जितना एक्सपीरियंस आप काउंट करोगे एज अ सिनेमाटोग्राफर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा इफ़ ओनली सिनेमाटोग्राफी इज़ द फोकस. Otherwise, you have to learn everything. Yeah. थैंक यू सो मच सर, अपना Thank टाइम you देने so के much. लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एक मुलाकात के इस नए एपिसोड में आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू.